इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी आदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया किस वर्ष? 1991 में, 1966 में, 1990 में, 1948 में। तो पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया था। बी सही है 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 रखा गया है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011 एवं राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष जो है वह 2011 रखा गया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 रखा गया है। तो इस प्रकार से 2 का जो सही आंसर है वह है बी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996, अगस्त 1994, अगस्त 1999, अगस्त 1991। तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई थी। 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट 2003 ने प्रतिस्थापित किया किसको? फेरा को, इंडस्ट्रीज एक्ट को, एमआरटीपी एक्ट को, सभी को। तो कंपटीशन एक्ट 2003 में आया था जिसने एमआरटीपी एक्ट को प्रतिस्थापित किया था। एमआरटीपी एक्ट क्या है? तो एमआरटीपी एक्ट जो है निजी क्षेत्र में एकाधिकारी शक्ति तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अध्ययन के लिए सरकार ने केसी दास गुप्ता की अध्यक्षता में 1964 में एक समिति का गठन किया था और समिति ने 1965 में अपनी रिपोर्ट दी थी और केसी दास गुप्ता की ही रिपोर्ट के आधार पर 1969 में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट पारित हुआ जो 1970 से लागू हुआ। एमआरटीपी एक्ट 1970 से लागू हुआ। 1985-86 तक एमआरटीपी कंपनियों की जो संपत्ति की सीमा थी वह 20 करोड़ थी और 1985-86 के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो वित्त मंत्री थे इन्होंने संपत्ति की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया। अब इसमें कुछ कमियां देखी गई तो उन कमियों को सुधारने के लिए अक्टूबर 1999 में राघवन की अध्यक्षता में सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति तथा कानून समिति गठित की जिसका मुख्य उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। किस समिति का गठन हुआ? 1999 में राघवन समिति का गठन जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2000 में दी थी। राघवन समिति ने वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें एमआरटीपी एक्ट 1969 को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की संस्तुति राघवन समिति ने की थी। इस प्रकार से राघवन समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा एक्ट पारित हुआ और 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित तथा प्रवर्तित करना था। तो इस प्रकार से एमआरटीपी का स्थान जो है प्रतिस्पर्धा आयोग ने लिया था या कह सकते हैं कंपटीशन आयोग या एक्ट ने
MRTP का स्थान लिया था। तो 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, कृषि यंत्रीकरण से लाभ होता है उत्पादन लागत में कमी, कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि, समय की बचत, सभी सत्य हैं। तो कृषि यंत्रीकरण से उत्पादन लागत में कमी आती है, कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है और समय की बचत होती है। 5 का जो सही है डी सही है, सभी सत्य हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? जल ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का। तो भारत में वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन में इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह तापीय ऊर्जा का है या ताप ऊर्जा का है। ताप ऊर्जा का योगदान है 62%। 62% ताप ऊर्जा का योगदान है। और ताप ऊर्जा में कोयला, गैस एवं लिग्नाइट को शामिल किया गया है, जिसमें कोयले का योगदान 51%, गैस का योगदान 6% और लिग्नाइट का योगदान 1.66% है। इसी प्रकार से नवीनीकृत ऊर्जा का जो योगदान है भारत ऊर्जा उत्पादन में, वह नवीनीकृत या नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 27.5% या कह सकते हैं 27.5% है, जिसमें से सौर ऊर्जा का योगदान 13%, पवन ऊर्जा का योगदान 10%, बायोमास ऊर्जा का योगदान 2% और लघु विद्युत ऊर्जा का योगदान जो है 1% के आसपास है। तो नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघु विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत ये 4 जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघु विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जल ऊर्जा के उत्पादन में भारत जल ऊर्जा 11.70% के स्थान के साथ जो है वह तीसरे नंबर पर आती है और नाभिकीय ऊर्जा 1.70% के आसपास उत्पादित होती है भारत में। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह तापीय ऊर्जा का है। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो नवीनीकृत ऊर्जा का स्थान है और थर्ड नंबर पे जल ऊर्जा का स्थान आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर, भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बाजरा का, चावल का, गेहूं का, मक्का का। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, बी सही है। गेहूं का उत्पादन चीन में होता है और मक्का का उत्पादन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, कृषि उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें प्रयुक्त होती है बाहरी संसाधन, पूंजी की अधिक मात्रा, सबसे अधिक मजदूर, पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन। तो कृषि उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें प्रयुक्त होती है पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन। डी सही है, 8 का डी सही है। 9, उदय का अर्थ है उदय संयुक्त वितरण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा संघ राज्य, उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना, कोई नहीं। तो उदय का अर्थ है उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना जो बिजली से संबंध रखती है। बिजली वितरण कंपनियों के बारे में डिस्काम शब्द का प्रयोग किया गया है और उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना उदय का प्रारंभ 2015 में किया गया था। तो 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? लघु क्षेत्र से, वित्तीय सुधारों से, बैंकिंग क्षेत्र से, बृहद उद्योग से। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग क्षेत्र से है और 1997 में आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 26 जनवरी 2007 को की गई थी। 11 सी सही है, 12
किसने भारत में कृषि जोत कर की चर्चा की थी? तो भारत में कृषि जोत कर लगाने का सर्वप्रथम सुझाव जो है के.एन. राज्य समिति द्वारा किया गया था। 12 ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी। 13 सी सही है। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ी गई और 1991 की अर्थव्यवस्था को 1991 की नई नीति को भारत की आर्थिक नीति की संज्ञा दी गई थी। तो 1991 डी ऑप्शन में है, डी सही है 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कार्ल मार्क्स का, विनोबा भावे का, कोई नहीं। तो यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया नहीं तो डी हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। मुद्रा योजना, जिसमें मुद्रा का मतलब होता है MUDRA, एम से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का मतलब फुल फॉर्म हुआ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा को कहते हैं। और मुद्रा का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें 3 कैटेगरी में ऋण दिया जाता है, किशोर, तरुण और शिशु। किशोर, तरुण और शिशु। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो किशोर के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वह 50,000 से 5 लाख तक का होता है और तरुण के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण 5 लाख से 10 लाख तक का होता है और शिशु उद्योग के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वह 50,000 रुपये तक का ऋण होता है। तो शिशु, तरुण और किशोर के अंतर्गत मुद्रा योजना में ऋण दिया जाता है। 8 अप्रैल 17 में ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था है? तो भूमि विकास बैंक जो है कृषि में दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था है। 18 सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा कितनी है? तो मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा 50,000 से 5 लाख रुपए तक है। किशोर की 50,000 से 5 लाख तक है और तरुण की 5 लाख से 10 लाख है और शिशु की 50,000 तक की सीमा है। अगला, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड या कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 बी ऑप्शन सही है। अगला, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन में है ही नहीं, कोई नहीं, डी सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में मांग में वृद्धि दिखाई गई है, क्यों? क्योंकि D0 से D1 की तरफ मांग बढ़ रही है उसी कीमत पर, तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 2017 तक चली थी और इसका जो शीर्षक था वह था तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। अगला, हिंदू वृद्धि दर का संबंध है A.K. सेन से, के.एन. राज से, राजकृष्णा से, कोई नहीं। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वह राजकृष्णा से है। 24 सी सही है। 24 का सही आंसर सी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 24 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए थे जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।